देखिए बच्चों, कल हमने रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया, चैप्टर रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था सेकंड एक्सरसाइज में। रिलेशन ये इस एक्सरसाइज के बाद इकट्ठे डाउट ले लूंगा दोनों के, आप मार्क कर लो जितने भी हैं। रिलेशन के अंदर हमने कुछ रिलेशन रिलेशन फंक्शन अगली में स्टार्ट होगा। रिलेशन में सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी दो सेट की कार्टिजन प्रोडक्ट का कोई भी सब सेट लेते हो, वो एक रिलेशन को डिफाइन करता है। कुछ रिलेशन को डायरेक्ट लिखा जा सकता है किसी फॉर्मूले से, कुछ रिलेशन को डायरेक्ट एलिमेंट टू एलिमेंट रिलेट करवा के बताया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में हर एक रिलेशन को लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने रिलेशन में यह भी देखा कि एक दो सेट गिवन है हमारे पास, उनमें कितने रिलेशन बन सकते हैं। 2 की पावर m इंटू एन, m पहले सेट के एलिमेंट, n दूसरे सेट के एलिमेंट। जैसे मैंने यहां पे p क्यू लिया था, 2 की पावर p इंटू क्यू, ठीक है। अगली चीज हमने पढ़ी रेंज एंड डोमेन, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं फिर आगे चलेंगे। डोमेन किसी भी रिलेशन में पहले सेट के वो सारे एलिमेंट होते हैं जो दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। यहां देखो, जैसे 2C के साथ, 3C के साथ, 5D के साथ है, तो इसकी डोमेन में पहले सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो सेकंड सेट के किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे, 2, 3 एंड 5। रेंज, रेंज होते हैं मेरे सेकंड सेट के एलिमेंट। कौन से सेट के? सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के साथ एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं या उनके साथ रिलेटेड है। और कोडोमेन, कोडोमेन में सेकंड सेट के सारे एलिमेंट आते हैं, चाहे वो रिलेशन बनाए या फिर रिलेशन ना बनाए। नहीं, उसको कुछ नहीं, उसके लिए नाम नहीं है, मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो आप, वो नहीं है, ठीक है। रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ठीक। अब देखिए आगे आपके आज स्टार्ट हो रही है टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए बच्चों, सबसे पहली टाइप आ रही है, बेटा आप चिंगम खा रहे हो आप? क्लास में अलाउड नहीं है बेटा ये। अभी पेपर फाड़ के डाल के उसके बाद डस्टबिन में डाला हो। हाँ, वो ध्यान रखना, ठीक है। करो स्टार्ट, जाइए फर्स्ट। हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जरा ध्यान से देखो। किसी भी एक सेट पे डिफाइन है अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called identity relation on A टू A पे डिफाइन होगा ये। if
रिलेशन में क्या आएंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब क्या है कि एक सेट के अंदर एक सेम से सेम सेट पे डिफाइन होगा। इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसके अंदर हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा, खुद से रिलेटेड होगा, किसी और से रिलेशन में नहीं जाएगा, खुद से। यानी वन सिर्फ किसके साथ रिलेशन में आएगा, टू सिर्फ किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, थ्री सिर्फ सेम हो, सेम। पहली बात तो आइडेंटिटी रिलेशन सेम सेट पे डिफाइन है, डिफाइन ऑन ए का मतलब ए टू ए पे, सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन है। और आइडेंटिटी रिलेशन होगा कौन सा, जिसमें हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने खुद के साथ रिलेटेड होगा। यानी इसमें आएंगे तो क्या आएंगे, 1 1 2 2 3 3 और इसको देखो ना, जितने भी ए जा रहे हैं सिर्फ ए वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में। कहानी समझ आ गई, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कल बताया था यूनिवर्सल होता सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा दो सेट पे। मैंने बताया था दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सब सेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और यह भी बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एक क्या होती है, रिलेशन होती है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा कोई रिलेशन हो सकता है, उससे बड़े तो एलिमेंट ही नहीं बचे ना, सारे आगे उसके अंदर। तो इट मींस दो सेट के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन जो होता है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। वो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लिखो डिफाइन अ रिलेशन आर in a set A is called universal relation on A if R किसके बराबर है, A क्रॉस A के। दैट्स इट। बेटा आप यहां बैठे गलत हो, सही बताओ ना, थोड़ा सा उधर खाली है, उधर से आराम से दिखे। ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस ए के, सबसे बड़ा रिलेशन। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखिए थर्ड है आपके पास void रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। a relation are in a set A is called void relation if
R इज इक्वल्स टू 5, अगर R क्या होगा, खाली होगा सेट। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। सेट है एक, S से S, स्टूडेंट ऑफ all, the set of student of गर्ल्स स्कूल, सेम है। हाँ, एक सेट है जिसके अंदर स्टूडेंट आ रहे हैं किस स्कूल के, गर्ल्स स्कूल के। इसमें भी सेम है, सेम सेट है, ये भी सेम सेट। ठीक है, एक रिलेशन बना रहा हूं मैं, इसमें एक्स वाई आएंगे, एक्स और वाई दोनों बिलोंग करेंगे एस सेट से, और इनमें रिलेशन क्या डिफाइन करूंगा जरा वो देखना। क्या चीज, ये वाई है, एक्स और वाई दोनों बिलोंग करेंगे एस सेट से, यानी दोनों स्टूडेंट जो हैं एस सेट में आ रहे हैं। कंडीशन है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक बात बताओ मुझे, अगर एक गर्ल स्कूल है, उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट का भाई हो सकता है? तभी तो एम्प्टी होगा ना, कोई आएगा ही नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता? एक गर्ल स्कूल है, उसके अंदर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ रिलेटेड तब होगा जब एक्स जो है वो वाई का क्या होगा, ब्रदर होगा। लेकिन गर्ल्स स्कूल में कोई भी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का भाई नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, बाबा जी में आजकल ब्रो ब्रो बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है रियल में। ठीक है, यस और नो बताओ, एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्या कोई एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा? नहीं करेगा। क्या चीज बताऊंगा, सुनो बेटा, बस एक और एग्जांपल दूं मैं, देख लीजिए। 1 2 3 7 8 9 ए बी R1 एक रिलेशन है, एक्स वाई आएंगे, एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, सच दैट वाई जो होगा वो एक्स का स्क्वायर होगा। अब बताओ, वाई जो होगा वो एक्स का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं। 2 का स्क्वायर 4 प्रेजेंट है क्या? 3 का स्क्वायर 9 प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो क्या इस रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। एम्प्टी या वॉइड सेट हुआ या नहीं हुआ? क्या ये टाइप समझ आ गई? सच दैट, सच दैट एक भी होता तो वॉइड नहीं होता, सिंगलटन आ जाता। एक होता तो ठीक है, एक भी एलिमेंट होता तो वॉइड सेट तो नहीं बोलते ना हम इसको। यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट? प्लस कहां लगा यार? अरे ये एस टी शॉर्ट फॉर्म है, एस डॉट टी, सच दैट।
बेटा एक तो आप दोनों खड़े हो, गर्व हो रहा, आप स्टैंड अप, बाहर आओ। लाइट ले लिया क्या आपने? लाइट ले लिया क्या? मैंने नॉर्मल बोला था ना, इस चिंगम को बाहर फेंको। अभी कर दो यार, अभी कर। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, 2 1 मिनट लगेंगे बस वही। क्लास में अच्छे नहीं लगते यार ऐसे जुगाली करते हुए, थोड़े अजीब लगते हैं। क्या बेटा, आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जाते वक्त उठा लेना चाहिए भाई। अच्छा तो थोड़ा, हाँ भाई। नेक्स्ट, इनवर्स रिलेशन। देखिए, पहली बात, पहले डेफिनेशन लिख लो ना, एक एग्जांपल से समझ लो, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखना, समझ भी आएगी लिखते हुए साथ साथ। देखिए, ए से बी, 1 2 3 4 ए बी, और ये हो जाएगा बी से ए बी 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, अगर एक आर रिलेशन है जिसके अंदर 1 ए के साथ ये सीन है, क्या आ रहा है उसमें? 1 ए 2 ए 3 बी। तो आर इनवर्स यूं लिखा जाएगा, पहले तो आर के ऊपर माइनस पावर लगा के, इनवर्स का साइन होता है ये, और इसमें क्या आएंगे, उल्टा हो जाएगा, बी से हो जाएगा, और रिलेशन वही रहेगा, सारे ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे बस। A,1 A,2 और ये होगा सिर्फ। इनवर्स रिलेशन इसे बोलते हैं। यानी अगर एक रिलेशन ए टू बी है तो उसका इनवर्स बी टू ए होगा, ठीक है। और इनवर्स में होगा क्या, सारे ऑर्डर पेयर रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, सिर्फ ये। अब डेफिनेशन लिखिए, अब आपको डेफिनेशन समझ भी आएगी साथ साथ, कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम, अजय का है, एब्सेंट है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू set B, then the relation R inverse from set B to set A is defined as the inverse relation, and it is given by, लिखेंगे कैसे उसको, R इनवर्स में, R इनवर्स में सारे बी ए जाएंगे उन ए बी के लिए, उन ए बी के लिए जो किस में जा रहे होंगे, आर में। अगर आर में ए बी जा रहे हैं तो आर इनवर्स में उसके उल्टे जाएंगे, बी ए जाएगा। अगर ए बी आर में जाएगा तो आर में उसका रिवर्स ऑर्डर में जो ऑर्डर पेयर होगा वो जाएगा। समझ आ गई बात?
पक्का? ठीक है, क्या ये 4 टाइप समझ आ गई? इनवर्स रिलेशन क्या होता है, वर्ड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। ठीक है, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट 3 टाइप। हाँ, ओके, लिख लो फटाफट। हो गया? देखो भाई, बस बच्चों, देखिए रिमार्क में लिखा भी हुआ है, वी शैल स्टडी द अबाउट टाइप्स ऑफ अ रिलेशन इन डिटेल इन क्लास +2। तो ये तीनों जो आ रही हैं, रिमार्क आप नीचे देखोगे जस्ट इसी के अगली टाइप के नीचे, तो ये डिटेल में तो वहां करेंगे, लेकिन इनके नाम से इनको समझ लीजिए अच्छे से। फिफ्थ, ये तीनों एक साथ ही समझिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए, मैं आपको इन तीनों रिलेशन के अच्छे से एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो, इसको आइडेंटिटी से कंफ्यूज मत करना, हो सकता अभी करो आप। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? सेम सेम था। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ना थोड़ा सा सेल्फिश नेचर का, आप मान के चलो कि इसको हम यूं कह सकते हैं कि सिर्फ अपने आप से मतलब रखना, कि जो एलिमेंट मेरे जैसा होगा सिर्फ उसी से जाके रिलेट होना। मैं ये तीनों के तीनों ना रिलेशन आपको फ्रेंडशिप का एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, तो देख आराम से, आइडेंटिटी में समझ आ गया। आइडेंटिटी तो क्या कहता है कि भाई जो एलिमेंट बस खुद की साथ ही रिलेट करेगा वो। एक बात बताओ, एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? कौन बताए? शाबाश, मैं तो समझ रहा था यही बेवकूफ है। ठीक है ठीक है, साबित तूने भी कर दिया। यस, शाबाश, बहुत ही अच्छे। कहां सुना हुआ है तूने ये? है? बिल्कुल, सुना भी होगा। ठीक है, एक नहीं, शीशे में कौन दिखता है? हाँ, तो खुद एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त वो खुद होता है। ठीक है, तो आवाज नहीं, ये हमने तो नहीं सुना ये, आपने सुना है क्या? बस, ओके। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ ये कहता है कि सिर्फ अपने साथ दोस्ती रखिएगा। ठीक है, और किसी के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, जो आइडेंटिटी में हमने पहली जो टाइप की थी। ठीक है, बात आती है रिफ्लेक्सिव की।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है आप अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त बन जाइए। मतलब आप अपनी अच्छाइयों को भी जान लें, आपके अंदर जो कमी है उसका भी आपको पता हो, ठीक है। अगर आप अपने बारे में 100% जानते हैं तो आप फिर उसके बाद किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी फायदा नहीं उठा सकता। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, बताऊंगा। तो उसमें क्या है, आइडेंटिटी तो ये कहता है सिर्फ अपने खुद के साथ रिलेशन बनाओ। रिफ्लेक्सिव कहता है आपको मस्ट कंडीशन ये है कि पहले आपको खुद से दोस्ती करनी जरूरी है। एक बार सभी एलिमेंट की खुद के साथ दोस्ती होगी, उसके बाद कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ दोस्ती कर सकता है, आइडेंटिटी में ऐसा नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? एक बार सुनिए, सुनिए ध्यान से कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि एक सेट के अंदर अगर 1 2 3 सेम सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है और इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव कब बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव कहता है एक बार सभी एलिमेंट को अपने आप से दोस्ती करना बहुत जरूरी, यानी 1 1 2 2 3 3। अब आइडेंटिटी ने तो यहीं पे रोक लगा दी थी कि इसके आगे किसी एलिमेंट से कोई रिलेट नहीं होगा, खुद की खुद से दोस्ती। इसमें कह रहा है एक बार सभी एलिमेंट ने अपने आप के साथ दोस्ती कर ली, अब कहीं भी कर सकते हैं, यानी 2 1 पे जा सकता है, 2 3 पे जा सकता है, 3 2 पे जा सकता है, मतलब 2 1 2 3 3 1 कहीं भी कुछ भी। हाँ, मतलब एक मस्ट कंडीशन जो इसकी क्या है, पहले हर एलिमेंट को खुद से रिलेट होना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी एलिमेंट किसी और से रिलेटेड हो सकता है। और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी सिर्फ क्या कहता है, खुद के साथ रिलेशन, कोई और नहीं आना चाहिए। बताओ समझ आया नहीं है? अच्छा, इसमें आपने ये पूछ लिया सर 1 1 है 2 2 है 3 3 नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सोचो, अगर इसके अंदर सिर्फ 1 1 है 2 2 है ये रिफ्लेक्सिव? नहीं, जरूरी है हर एक एलिमेंट को खुद के साथ रिलेटेड होना। हाँ बिल्कुल, यही काम स्टार्ट करते बेटा, तो ठीक है। हाँ जी, क्या? एक सेकंड, यूनिवर्सल कहां हो गया, इसमें सारे आगे। बताओ, सारे तो 9 होंगे ना बेटा, इसमें सारे कहां आए? इसमें तो 6 ही आए हैं। यूनिवर्सल में तो कार्टिजन प्रोडक्ट में तो 9 आएंगे ना, आ सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि यूनिवर्सल में हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट होगा ना, उसके बाकी सबके साथ भी होगा, लेकिन उसने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया। तो यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना देख लीजिए कि फॉर ऑल ए, जितने भी सेट में है, दिस इंप्लाइज ए वो खुद के साथ रिलेटेड होकर रिलेशन में जाना चाहिए, इसके अलावा और चले जाए कोई बात नहीं, कंडीशन ये है जो भी ए में आए उसका खुद के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। यानी फॉर ऑल, ये वी का जो सिंबल है ना, फॉर ऑल के लिए है, जितने भी एलिमेंट ए में आ जाएंगे उनका खुद के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। इसके बहुत अच्छे अच्छे थोड़े डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्पल, ये सारे +2 में पहली 2 एक्सरसाइज ही है। और हाँ, तो सारे आ भी सकते हैं, सारे ना भी आए, दिक्कत क्या है? हमें तो रिफ्लेक्सिव की मेन कंडीशन क्या है, हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करवाना है, मतलब वो 3 तो आने थे, 1 1 2 2 3 3, बाकी कोई आए ना आए मर्जी है, वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
वो तो एग्जामिनर आपको कोई सिचुएशन देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, और देख वो कहेगा बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उसमें क्या क्या आ रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ मैं इन तीनों को देखूंगा, बाकी कुछ आ रहा हो तो ठीक, ना आ रहा हो तो ठीक। कोई कंफ्यूजन? तो कर ले लो यार, वन बना के कर दो उसमें। नीचे वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसमें? अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये भी रिफ्लेक्सिव है। अच्छा रुको, अगर इसके अंदर मैं ये भी एंट्री करवा दूं 3 3, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया, और इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 1 3, ये भी रिफ्लेक्सिव है। सारे रिफ्लेक्सिव अब ये तीनों, समझ आ गई बात? तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्लियर हो गया दोस्ती वाला फंडा। अब चलते हैं सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक में सुनो, सिमेट्रिक का नाम ही क्या हो गया? अब सोचो, ध्रुव और अर्पित दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब अर्पित जब भी ध्रुव से, या ध्रुव जब भी अर्पित से कहे यार तेरी बाइक दे दे मेरे को काम है, अर्पित बाइक दे देगा। यार थोड़े पैसे दे दे पार्टी करनी है, अर्पित वो भी कर देगा। अर्पित फुल सपोर्ट में है इसकी, ठीक है। लेकिन एक दिन गलती से अर्पित ने ध्रुव से कहा, बोला बाइक दे दे यार तेरी कोई काम है। भाई बाइक तो खराब हो रही है, तेल नहीं है उसमें, ये नहीं है वो नहीं है। वो दोस्ती सिमेट्रिक कही जाएगी क्या? दोस्ती तो वो सिमेट्रिक होती है, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक ट्यूशन ना आए तो दूसरा भी ट्यूशन ना आए, है ना? वो भी सिमेट्रिक नहीं है, ऐसी सिमेट्रिक वाली भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कि भाई उसको काम हो गया तो आज मैं भी नहीं आती, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा होता है कि अगर ए ने पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मतलब वो श्रद्धा के साथ, ठीक है, बी के साथ दोस्ती की है, तो बी को भी ए के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। नहीं सिमेट्रिक, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा ना, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। फिर सिमेट्रिक में ये जरूरी है, यानी कि सुनो, फॉर ऑल, जितने भी ए बी रिलेशन में जाएंगे, दिस इंप्लाइज उनके लिए बी ए को भी रिलेशन में जाना पड़ेगा। अगर ए बी के साथ रिलेटेड होगा तो बी को भी ए के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है जो नोट करने हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं यही सेट लेता हूं, सेम, नहीं यार इसमें एरो हो ही चुके, बना ही लेते हैं, 1 सेकंड लगेगी, रुको। सुनिए, 1 2 3, अब एक रिलेशन देखना, मैंने एक रिलेशन बनाया जिसमें 1 1 2 1 1 2 इन सी सेट पे है। मुझे बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? ध्यान से सोचो, क्या ये सिमेट्रिक है? नो, ना 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 ना। 1 1 का उल्टा क्या होता है? उसको 10 बार लिखो या 1 बार लिखो, एक ही बात है। देखो 1 1 ने आपस में दोस्ती की, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? वो तो है ही, 1 1 तो प्रेजेंट है, तो 1 1 के लिए आप ये लिखोगे कि 1 1 को एक बार और लिखो
क्यों 1 1 तो खुद ही प्रेजेंट है, एक बार लिखो चाहे 10 बार, सेट में रिपीटिशन काउंट नहीं, 3 1 है ही नहीं तो 1 3 के बारे में क्यों सोच रहे हो? हमें तो सिर्फ ये इसने कंडीशन बोली है, अगर ए भी जा रहा है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन सुनो, अगर ए भी जा रहा है तो बी ए जाना चाहिए। अगर ए ने दोस्ती नहीं की है तो बी के बारे में क्यों सोचे उसने की है नहीं की? बात आ रही है समझ? अगर ए भी रिलेशन में जा रहा है, जैसे 1 2 1 गया तो 1 2 का जाना पड़े, मतलब 1 2 को जाना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। अब एक चीज देखो, अगर 3 1 है, 2 3 है, 3 2 है, अब ये बताओ, क्योंकि 1 3 नहीं है। चलो अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट चेंज करते हैं। ये क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्यों रिफ्लेक्सिव में क्या? तो ना बनाओ, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, बनाओ ना बनाओ, रिफ्लेक्सिव कोई बाउंडेशन नहीं लगाता। रिफ्लेक्सिव ये कहता है खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर। हाँ लेकिन ये तो खुद के साथ तो बनाना चाहिए। कौन? हाँ तो 1 1 ये सेम ही है ना, आ गया समझ? ये सिमेट्रिक है, क्लियर? अच्छा, खाली अगर ये लिखूं, क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है? 1 2 नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, ये दोस्ती थोड़ी अलग है। मजाक की बात नहीं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। अगर ठीक है, चलो छोड़ो। अब सुनो ध्यान से, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं? ये तीन दोस्तों की कहानी है, तीन, 1 2 3, ठीक है? अब हुआ क्या, ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो, एक्स वाई और जेड ये तीन दोस्त हैं, मतलब आपस में नहीं है। एक्स एक्स और वाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, वाई और जेड बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बताओ ये बेस्ट फ्रेंड है? एक्स वाई दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वाई और जेड बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा ना, एक्स और जेड में आपस में धीरे धीरे करके दोस्ती हो जाएगी। क्यों? सुनो, क्यों? हाँ वाई की वजह से, जरूरी नहीं है लेकिन मैं मैं मान गया जरूरी नहीं है, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं होगा फिर उस टाइम, ठीक है? ट्रांजिटिव होने के लिए होना पड़ेगा, जैसे अर्पित ध्रुव का दोस्त है, ध्रुव दोस्त है, तो तू इस उम्मीद में है, वो नहीं होगा, ठीक है? तो बच्चों समझिए, कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात है, वाई एक्स के बारे में जिक्र जरूर करेगा जेड से, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? और वाई एक्स के साथ जब होगा तो जेड का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो दोनों ऑलमोस्ट चांसेस है कि दोनों भी अच्छे दोस्त बन जाएं, और बनेंगे तभी वो ट्रांजिटिव होगा।
यानी ए, सुनिए अब थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन पे चलते हैं कि ए ने बी के साथ दोस्ती की, वो रिलेशन में जा रहा है, एंड बी ने सी के साथ दोस्ती की, वो रिलेशन में जा रहा है। हाँ, तो ट्रांजिटिव में ए और सी की भी दोस्ती होना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं है। भाई जरूरी नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना। ट्रांजिटिव तब होगा जब ए सी भी दोस्त बन जाए। अगर ए बी दोस्त है और बी सी दोस्त है, ए सी भी दोस्त बन जाए तो वो ट्रांजिटिव होगा। अभी एग्जांपल देते हैं एरो डायग्राम वाले, देखिए इसी सेट पे। कहां कहां चले गए थे आप तो बड़े सीरियस लेके एग्जांपल को। देखो अब ध्यान से, यहां पर आपके पास आर एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। देखिए 1 3, बस भाई 3 2 और 1 2, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? क्योंकि ए ने बी के साथ दोस्ती की, बी ने सी के साथ, और ए सी भी दोस्ती कर रहे हैं, यानी आपस में रिलेटेड होके रिलेशन में आ रहे हैं। यानी ए बी जाए बी सी जाए तो ए सी जाना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बोलता हूं 1 1 है, अब फंसोगे आप सभी। बताओ ये R2 जो मैंने लिखा है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है या नहीं है? मैथ्स में आज बता देता हूं, मैथ्स में अगर किसी भी चीज को आप फॉल्स बोलते हो कि ये चीज झूठ है या ये चीज ये नहीं है, तो आपके पास एक एग्जाम्पल रेडी होना चाहिए। क्या रेडी होना चाहिए? एक एग्जाम्पल। समझ आ रही है बात? तो यहां पर क्या एग्जाम्पल है जिसके कारण आप R2 को ट्रांजिटिव नहीं बोलते, पता है? आप 1 2 के साथ नहीं जा रहा, फिर उसकी कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव ये कह रहा है अगर ए भी जाए बी सी भी जाए तो ए सी का जाना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर ये सिचुएशन ही नहीं बन रही है तो तब तक वो ट्रांजिटिव होगा। ये बात ध्यान से सुनो, तब तक वो ट्रांजिटिव होगा। मतलब किसी को झूठा प्रूव करना है तो आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि उस दिन उसने झूठ बोला, प्रूफ होना चाहिए। यहां पे आप कोई एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे सकते। सुनो, इसको मैं ए बी मानता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। ये हो गया, ये बी हो गया, चलो सेम हो गया, कोई बात नहीं। ये ए बी है, ए ने बी के साथ दोस्ती कर ली, बट बी सी के साथ दोस्ती कर ही नहीं रहा, तो मैं कैसे कह सकता हूं ए और सी दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तो बी सी वाला लिंक नहीं बना है, तो ए और सी के बारे में क्या बताओगे? हाँ, बीच में अगर ये होता ना, अगर इसके अंदर बीच में 1 2 और हो जाता तो गड़बड़ थी। गड़बड़ तो भी नहीं थी, तो भी बात बन रही थी, क्योंकि इसको भी ऐसे कर दो ना। ना, सीक्वेंस तो आगे पीछे हो सकती है, सीक्वेंस आगे पीछे कैसे भी कर दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये देखो ए बी है और इसको मैं बी सी मानता हूं, बी सी है,
भाई ए बी लाई कर गया, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, बी आगे सी के साथ दोस्ती कर ली। अब ए की सी के साथ दोस्ती होना जरूरी है। ए और सी कौन है? वो तो है, 1 2 तो है ना प्रेजेंट। तो इसका मतलब अभी फिलहाल ये क्या है? ट्रांजिटिव है। ध्यान से सोचो, ए बी है, बी सी है, तो ए सी के लिए सोचना है। ट्रांजिटिव सिर्फ तब नहीं होगा जब ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है। सिर्फ तब बोलोगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास एक एग्जाम्पल है। अगर यहां पर 1 1 2 है और यहां पर होता 2 3, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ए बी की सिचुएशन बन रही है, बी सी की बन रही है। अब बनाओ, ए सी है क्या? ए सी कौन बनेगा? 1 3 है वो, इसलिए ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। समझो इस बात को जी। क्या लिख सकते हैं हमारे? तो एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया ना आपको जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉल्स प्रूव कर रहा है, तो वो नहीं है। कोई एक भी पेयर ऐसा हो गया ना जो ट्रांजिटिव को नहीं, अगर सारे पेयर ट्रांजिटिव बना रहे हैं, एक पेयर भी ट्रांजिटिव नहीं बना रहा है ना, तो वो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर एग्जांपल नहीं दे सकते तो वो ट्रांजिटिव है। अब मेरे को इसके बारे में बताओ, अगर मैं इसी सेट में सिर्फ 3 3 लिखता हूं, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, उसमें सबकी खुद के साथ होनी चाहिए। ये 3 3 वाला सिमेट्रिक, क्या 1 1 की नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 3 है सिर्फ। क्या? तो उस केस में हो सकता है अगर एक ही एलिमेंट है तो उसमें, उस केस में तो हो गया। बट अगर एलिमेंट 1 2 3 है तो हर एक को रिलेशन बनाना जरूरी है। बात आ गई समझ में? यस और नो? बहुत से बच्चों का ध्यान इधर उधर भी है बेटा, ऐसे टॉपिक नहीं है। परेशान कर रहे हो? ओके, लग तो नहीं रहा वो परेशान कर रही है। चलो इस बार लगा तो मुझे बताना, इस बार जब करे। ठीक है ना? ना मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं, तू बोलेगी तो उस टाइम यूं कर दियो कोनी को, वो वैसे चिपक जाएंगे। वो मुझे पता लग जाएगा आप परेशान होगी। ठीक है, इतनी देर तक इन्होंने अभी बोला ही नहीं था, लेकिन कर रहे थे, यहाँ भी डिस्टरबेंस हो रही थी, पीछे तो कुछ चल ही रहा है। गोरी वाले बेंच पे ये बोल रहे हैं, ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बीच बीच में बातें हो रही है ना? हाँ हो रही है, आप भी कर रहे हो, आप तीनों आपस में। सर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। क्यों? सर यहाँ हाँ क्या बात है शरीफ। ओके, क्या तीनों रिलेशन पता लगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ज्यादा डिटेल में आपके अभी नहीं है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कल इसके 12 के 12 एग्जाम्पल करवा दूंगा भाई, 2.2 एक्सरसाइज के।